Assalamu alaikum everyone. Today's topic is about acute appendicitis. Appendicitis मशहूर ज़माना क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या होती है? अपेंडिक्स एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में कोलॉन और सीकम जो होती है ना, वहाँ पे इलियोसीकल रीजन, वहाँ पर छोटी सी लटकी हुई होती है. तो अब हम देखेंगे कि इसकी इन्फ्लेमेशन कैसे होती है और हमने इसको कैसे देखना होता है. फर्स्ट एड यूएसएमएल बुक से हम इसको देखेंगे. सो यहाँ से हम हाईलाइट शुरू कर देंगे. इसमें मेजर चीज़ शुरू कहाँ से होती है कि प्रेशर इंक्रीज़ होता है और प्रेशर लीड्स टू इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम. तो मेन जो है ना प्रोग्रेशन है फ्रॉम प्रेशर टिल इन्फ्लेमेशन. क्या क्या स्टेजेस से पास करेगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी, प्रेशर बिल्डअप होगा, विजरल पेन होगी, पेरी अम्ब्लाइकल. आपको पता है शुरू की जो पेन होती है वो बिल्कुल अम्ब्लाइकस के गिर्द होती है. फिर इन्फ्लेमेशन जब स्प्रेड करती है तो फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पूरा पेन होने लग जाता है, नीचे पेट में. और अल्टीमेटली जब परफोरेशन होगी तो फिर ये सब कुछ जो है, ये पेन पूरी बॉडी में फैल जाएगी. जब वो पूरी बॉडी करी तो पूरे पेट में फैल जाएगी दर्द जो है. तो अब ऑब्स्ट्रक्शन से सारा मसला शुरू होगा. तो हम यहाँ से एक्यूट अपेंडिसाइटिस का देखेंगे कि देखें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. ये सीकम आपको नज़र आ रही है और ये आपको अपेंडिक्स लटकी हुई नज़र आ रही है. तो अब होगा क्या? स्टार्ट कहाँ से होगा कि एक बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारा है जैसे हम गुजारे हैं, और क्या हुआ जी, उसका कोई भी फिकल लिथ क्या होता है कि जो उसका स्टूल होता है ना, उसका छोटा मोटा पार्ट आके इसकी जो ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, बंद कर देता है. जब वो बंद करेगा तो अपेंडिक्स ने क्या करना था कि थोड़ी बहुत म्यूकस रिलीज़ करनी थी. तो अब यहाँ से जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो पीछे जो म्यूकस होगा वो बढ़ी जाएगा और अपेंडिक्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा कि मैं अब किधर जाऊँ, मुझे कोई स्पेस ही नहीं मिल रही निकलने की. तो वो बिल्डअप करी जाएगा. अब इतनी ज़्यादा ल्यूमन के अंदर जो है वो ब्लॉकेज है, पीछे म्यूकस जमा हुई जा रहा है. तो अल्टीमेटली जो वेन्स होंगी वो भी दब जाएंगी. जब वेन्स दबेंगी तो वीनस कंजेशन होगी. तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली जब वेन्स की जो है ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा कि ब्लड वहाँ से प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाएगा. जब ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे पेन होगी. अब इनके कैसे पेन होगी? एम्ब्लाइकस के गिर्द क्यों पेन होगी? क्यों यहाँ पर पेन नहीं है? क्योंकि इसके जो डर्माटोमल सेगमेंट्स होते हैं T8 से T10 वाले, वो एक्चुअली ब्रेन को जाके सिग्नल देते हैं कि जी यहाँ पे कोई मसला है. ठीक है, तो ब्रेन यही इंटरप्रेट करता है कि पेन जो है वो अम्ब्लाइकस के गिर्द है. और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जब पूरी इन्फ्लेम हो गई है तो यहाँ पर नीचे आहिस्ता आहिस्ता अम्ब्लाइकस के गिर्द जो दर्द थी वो शिफ्ट होके जो है ना इस राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द चली जाएगी. तो पेशेंट यही कहेगा मुझे पेट के इस वाले हिस्से में दर्द हो रही है. ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा सवियर होगी ना कि उसे बर्दाश्त नहीं होगी. इतनी सवियर, अगर आप में से किसी को अपेंडिक्स हुई हुई है, अपेंडिसाइटिस, तो उनकी अपेंडिक्स निकली हुई है तो उनको पता होगा कि कितनी सवियर पेन होती है. और अल्टीमेटली जब ये इतना उसके ऊपर ब्लॉकेज आई हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है और वो फैल गई है अपेंडिक्स जो है ना उसकी, वो जो मतलब वो उसको प्रेशर हो रहा है कि किसी तरह मैं बाहर निकलूँ म्यूकस को, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी? वो अपेंडिक्स को कहेगी खुलो यार, फटो अब. तो अपेंडिक्स फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, परफोरेट कर जाएगी. सारा म्यूकस, गंद, बैक्टीरिया, फिकोलिथ, सारा कुछ बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है अपेंडिक्स न्यूमन की फीकलिथ की वजह से अडल्ट्स में. और बच्चों के अंदर लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया लिम्फ नोड्स जो है वो लार्ज करती हैं. जब वो अपेंडिक्स को जो है वो बंद कर देंगे, म्यूकस सक्रीशंस जो है वहाँ जमा होंगी, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वो वेन्स को आउटफ्लो को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे. फिर शुरू में जो पेन है वो विज़रल है. मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स की जो पेन है वो T8 टू T10 के थ्रू ब्रेन उसको इंटरप्रेट करती है. और ब्रेन ऐसे ही समझता है जैसे पता नहीं, क्योंकि एम्ब्लाइकस का जो लेवल होता है ना डर्माटोम का वो T10 होता है, तो ब्रेन की समझता है पेन जो है वो पेरी अम्ब्लाइकल रीजन की है. और पेन बहुत डल सी, वेग सी, पुअरली लोकलाइज होती है. पेशेंट ये नहीं बता सकते कि उसको एग्जैक्टली कहाँ पे दर्द है. तो अगर दर्द है लेकिन वो उसको लोकेट नहीं, पिन पॉइंट नहीं बताएगा, फिंगर के साथ नहीं बताएगा, पूरा हाथ रख के बताएगा कि डल सी अंदर पेन है. फिर इन्फ्लेमेशन जो है पेराइटल पेरिटोनियम तक पहुँचेगी. पहले वो विजरा को कर रही थी, अब बाहर जाएगी तो पेराइटल पेरिटोनियम की सोमैटिक इनोवेशन होती है. फिर पेन इतनी शार्प हो जाती है, फिर वेल लोकलाइज भी होती है कि पेशेंट अपना पॉइंट करके बताएगा कि ये पॉइंट है, यहाँ पे दर्द है. बर्नीज पॉइंट आपको पता होगा कि वो एक्चुअली जो हमारे एम्प्लाइकस होता है ना, वो राइट सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है, उसके दरमियान में 2/3 और 1/3 का जो पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको पता होगा कि हम उसको एग्जामिन भी करते हैं. बर्नीज पॉइंट पे स्पेशली लोकलाइज हो रही होगी अब दर्द. तो पहले जो पेरी अम्ब्लाइकल की पेन थी, अब वो जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में बर्नीज पॉइंट पे पेन हो रही होगी. तो पहले डिफ्यूज पेन थी, अब लोकलाइज पेन है.
अल्टीमेटली क्या है, कंटिन्यूस प्रेशर, इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस हो गई है, परफोरेशन हो गई है, तो कंटेंट सारे पेरिटोनियल कैविटी में आ गए हैं और पेरिटोनाइटिस हो गया पूरे एब्डोमेन के अंदर जो है ना, इतना हार्ड एब्डोमेन हो जाएगा, पूरा सख्त एब्डोमेन हो जाएगा और पेशेंट की जो पेन होगी वो पूरे पेट में फैली होगी, वो चीख रहा होगा दर्द से और ये सर्जिकल इमरजेंसी है, पेशेंट मर सकता है अब। तो ये एक्चुअली सारी पैथोफिजियोलॉजी थी, आपको समझ आई कि किस तरह से अपेंडिसाइटिस होना है। फिर जी हम देखते हैं कि इसकी टिपिकल पेन प्रोग्रेशन कैसे होती है। हमने देखा कि शुरू में जो पेन होती है वो अर्ली होती है, वो विजरल पेन होती है, ठीक है, जो विजरा से ओरिजिनेट करी है। तो पेशेंट यहाँ पे हाथ रख रहा होगा और वो उसको लोकलाइज नहीं कर पा रहा, डल सी वेग सी पेरिब्लाइकल पेन है और लेटर जाके सोमैटिक पेन है कि पेशेंट अब कह रहे हैं कि ये मेरे राइट लोअर क्वाड्रेंट में वो हाथ रख रहा होगा और कहेगा कि अब बहुत शार्प है, लोकलाइज्ड है, जब वो ऐसा ऐसा पेन जब फैल जाएगी, ठीक है। तो ये टिपिकल पेन प्रोग्रेशन हमने देख ली कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेन किस तरह की है। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को साथ में दिल खराब होगा, उसको वॉमिटिंग होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट की वहाँ पे बैक्टीरिया पड़े हुए हैं और आपको पता है बैक्टीरिया क्या करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो हमारा एक तो फीवर कराते हैं, दूसरा वो हम कुछ ऐसे साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स वगैरह और मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं जो एक्चुअली फीवर करा रहे होते हैं, फीवर के साथ नोजिया, वॉमिटिंग, फिर हल्का हल्का बुखार और फिर ऑब्वियसली क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन है तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपको पता है कि एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो जब ऐसे बनते हैं कि आप सीबीसी कराओगे तो आपको न्यूट्रोफिल्स रेज मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल्स वो रेज मिलेंगे। तो ये एसोसिएटेड जो है ना सिम्टम्स हैं जो कि पेन के साथ साथ हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट क्या है कि हम जब ये मैकबर्नीज पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि हमने अम्बलाइकस से राइट स्पाइन के दरमियान में लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और जो उसको हमने, और ये मैकबर्नीज पॉइंट एग्जैक्टली आ रहा है कि 2/3 और 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर मैकबर्नीज पॉइंट पे टेंडरनेस है, दिस पॉइंट मैकबर्नीज पॉइंट पे टेंडरनेस है, ये 2/3 पार्ट और ये 1/3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैकबर्नीज पॉइंट टेंडरनेस है कि जब पेशेंट को हमने बिल्कुल सीधा लटाया, वो कह रहा था मुझे पहले ना पेट में इधर लाइकस की गिट पेन थी, बेली बटन की गिट, और अब ये शुरू में हल्की फुल्की थी, तो अब मुझे पता नहीं 3 दिन से ऐसे दर्द हो रही है और अब मेरी दर्द ना इधर आ गई है, मुझे बहुत सवेर इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं सर्जरी की। आपने अगर सर्जरी में हाउस जॉब किया तो आपको पता होगा। तो आते हैं तो हम साथ ही उनको कहते हैं चलो लेटो, मैं तुम्हारा एग्जामिनेशन करूँ, ऊपर उठाओ उसकी शर्ट और देखो उसको मैकबर्नीज पॉइंट पे ज़ोर से प्रेशर दो, ठीक है। अगर उसको पेन हो रही है उस पॉइंट पे तो समझो कि दिस इज़ अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और उससे ये ज़रा लाजमी पूछो कि साथ में तुम्हें नॉज़िया वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा और तुम्हें हल्का फुल्का बुखार तो नहीं हो रहा और साथ में तुम्हें पेन पहले अम्बलाइकस की गिरती अभी इधर आई है, शिफ्टिंग है, ठीक है। तो ये लाजमी पूछो। फिर ये आपको एड करेगा डायग्नोसिस में। रोफसिंग साइन क्या होता है कि जब प्रेशर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे लगाते हैं तो पेन राइट पे होती है, इसको हम रोफसिंग साइन कहते हैं। फिर पसोस साइन कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पेशेंट की राइट हिप जो होती है ना, राइट हिप, ठीक है, राइट हिप ऑब्वियसली पेशेंट की जो अपेंडिक्स होती है वो राइट साइड पे होती है ना, तो जब हम राइट हिप जो होती है ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसका पाँव पता नहीं किधर चला गया, एक्सटेंड करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पेन होती है ना, पेशेंट को पेन होती है एक्सटेंशन से, ठीक है। इसको हम सॉस साइन कहते हैं जी। होता क्यों है, क्योंकि अगर किसी की अपेंडिक्स पीछे की तरफ हो ना, आपको पता है डिफरेंट पोजीशंस होती है अपेंडिक्स की, तो अगर रेट्रोसिकल हो ना तो सॉस आपको पता है मसल पीछे होता है, तो जब हम एक्सटेंशन कराएंगे तो वो जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होगी वो जाके सॉस मसल के साथ लगेगी और पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज सॉस साइन, ओके। पेन ऑन एक्सटेंशन ऑफ राइट हिप, इसको हम सॉस साइन कहते हैं। ऑब्टुरेटर साइन क्या होता है कि पेशेंट की जो फ्लेक्स, हमने सबसे पहले राइट हिप को फ्लेक्स किया जैसे इसने किया और फिर उसकी अंदर की तरफ उसकी टांग को किया, तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली उसकी जो पेन होती है ना वो होना लग जाती है उसको, ठीक है। क्योंकि उसके ऑब्टुरेटर है ना उसके साथ वो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स लग रही है, तो ये ऑब्टुरेटर साइन है। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे हम जो है एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स कर सकते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमें क्या समझ आई कि जी अपेंडिक्स का ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ड्यू टू फीकल और लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। फिर म्यूकस वहाँ पे जमा होने लग जाता है, फिर प्रेशर बढ़ता है, फिर वीनस कंप्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, एडिमा, इस्कीमिया, बैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर पहले विजुअल पेन होती है, पेरियम्बलाइकल डल्सी होती है T8 to T10 की वजह से, फिर इन्फ्लेमेशन पेराइटल पेरिटोनियम तक पहुँचती है, तो पेन जो है ना वो पूरे राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है और शार्प लोकलाइज्ड हो जाती है। फिर अगर वो बहुत ये भी स्टेज चली जाए तो कॉन्टिन्यूड इस्कीमिया होता है विच लीड्स टू निक्रोसिस, परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस इफ अनट्रीटेड। तो क्या क्या हो सकता है अपेंडिसाइटिस को अगर ट्रीट ना किया जाए। बहुत से मरीज़ होते हैं हाउस जॉब में, मेरी हाउस जॉब में भी आए थे, तो आके जी क्या करते हैं कि हम उनको कहें आपको ऑपरेशन होना है, ठीक है, तो वो नहीं मानते। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, ज़्यादातर मान जाते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, ठीक है। तो उनको बताना ज़रूरी है कि अगर कोई मरीज़ कहे ना कि मैंने नहीं कराना ऑपरेशन, ठीक है, पता नहीं आप लोग गलत बोल रहे हो, अपेंडिक्स नहीं हो सकती है,
ठीक है, तो आप उसको काउंसिल करो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मानते, फिर उसके ऊपर छोड़ दो। परफोरेशन हो सकती है, अपेंडिक्स फट सकती है, पूरे में पेट में वो इन्फ्लेमेशन कर सकती है, पूरी पेरिटोनियम जो है ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या फिर ये अपेंडिक्स फटे ना, वहाँ पे जस्ट एब्सेस बन जाए, अपेंडिसल मैस बन जाए, कि वो फटे ना कहे किसी तरह मैं यहाँ पे ही इसको बंद। अगर सारी इन्फ्लेमेशन बॉडी में फैल गई है तो सेप्सिस हो सकता है ना सेप्सिस, फिर तो मरीज़ मरेगा ही मरेगा, ठीक है, अगर वो अपेंडिक्टमी नहीं कराता। तो ट्रीटमेंट क्या है अपेंडिसाइटिस का? डेफिनेटली ट्रीटमेंट इज़ अपेंडेक्टमी, कि हम इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स की सर्जिकल रिमूवल कर दें। इट इज़ बेस्ट डन बिफोर परफोरेशन और अदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप। तो जैसे ही पेशेंट जो है वो आया, आपने सबसे पहले उसको एनपीओ किया कि अब तुमने कुछ खाना पीना नहीं है, उसको आईवी फ्लूइड्स लगाए, उसको दर्द के इंजेक्शन लगाए, एंटीबायोटिक्स शुरू में लगाई और जब उसका ऑपरेशन हो गया उसके बाद लगाई, ठीक है। और टाइमली अपेंडेक्टमी जो है ना इसका क्योर है, okay, which decreases the risk of perforation, abscess, and serious infection. And early diagnosis and timely surgery prevents serious complications. Key takeaway is appendicitis is stepwise process of obstruction, pressure, inflammation. तो ये सब कुछ जो है ना होता है। अब हम जी इसका फर्स्ट एड यूएस फैमिली बुक से इसको देखेंगे, हमने इसकी सारी ये देख ली, फिर हम इसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एड यूएस फैमिली बुक में आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ये आपने सारा पढ़ लेना है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स can be due to obstruction by ficculate in adults or lymphoid hyperplasia in the children. Proximal appendiceal lumen obstruction होती है जिसकी वजह से closed loop obstruction होती है, intraluminal pressure ज़्यादा होता है, stimulation of the visceral efferent fibers होता है at T8 to T10, initial diffuse perimumbilical pain होती है, फिर inflammation जो है वो सिरोजा तक जाती है, parietal peritoneum को irritate करती है, पेन जो है वो right lower quadrant में होना शुरू हो जाता है, McBurney's point में, which is 1/3 distance from the right anterior superior iliac spine to umbilicus, nausea, vomiting, फीवर, परफोरेट होगा तो पेरिटोनाइटिस, सॉस, ऑब्चुरेटर, रोफसिन साइन हमने डिस्कस किए। फिर गार्डिंग एंड रीबाउंड टेंडरनेस ऑन एग्जाम। गार्डिंग क्या होती है कि पेशेंट के पेट को जब हाथ लगाएंगे वो तो अपने ना मसल्स कंट्रैक्ट कर लेगा कि किसी तरह मैं बचाऊं कि मुझे दर्द हो रही है, तो वो आप फील करते हो। फिर रीबाउंड टेंडरनेस क्या होता है कि जब हम हाथ लगा के छोड़ते हैं ना फिर पेशेंट को पेन होती है, तो उसको कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। ट्रीटमेंट क्या है अपेंडेक्टमी का? 25 years old woman presents with severe right lower quadrant pain, उसको पेट में नीचे दर्द है, वो बुखार है, उसको रीबाउंड टेंडरनेस है, ठीक है। हमने यही सोचा होगा ना प्रेग्नेंट हो सकती है तो एक टॉपिक ना हो, तो हमने बीटा ईसीजी किया, वो नेगेटिव था। अल्ट्रासाउंड रिवील्स अ नॉन कंप्रेसिबल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द राइट इलियक फोसा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज appendicitis. So this is the topic.